योग जैसे जैसे लोगों के जीवन से जुड़ रहा है, लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता भी लगातार बढ़ रही है। सही में योग कम्युनिटी, इम्यूनिटी और यूनिटी सबके लिए अच्छा है। योग भारत की सांस्कृतिक विरासत है। आज योग पूरे विश्व में फैल रहा है और इसके विस्तार के पीछे अनेक योग गुरुओं का योगदान रहा है। योग के द्वारा पूरे विश्व में लोग आरोग्यवर्धक और रोग निदान का लाभ उठा रहे हैं। योग शरीर और मन के निर्माण की ऐसी प्रक्रिया है जो स्वस्थ और निरोगी जीवन का मार्ग प्रशस्त करने में सहयोग करते हैं। आज के समय में अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ रोग से प्रतिरोध शक्ति विकसित करने पर भी ध्यान देने की जरूरत है। योग इसमें सहायक हो सकता है। सामान्य योगाभ्यास पाठ्यक्रम के साधना में आप सबका हार्दिक स्वागत है। योग एक जीवन जीने का कला है। योग एक दर्शन और एक समग्र जीवन पद्धति है। योग प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है। योग का अर्थ ही होता है कि जोड़ना, शरीर और मन को जोड़ना, प्रकृति से मानव को जोड़ना है, आत्मा और परमात्मा को जोड़ना। ये योग का प्रक्रिया है। लेकिन योग साधन के बल से जो करते हैं वो समाधि के ओर ले जाते हैं। योग समाधि व्यास ने बताया। मूलतः योग ध्यान है। सारे हमारा साधनाएं हैं, हमें ध्यान करने में ये पूरक होता है। पिछले 5000 सालों से योग का इतिहास जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है उससे पता चलता है कि इतने सालों से योग को लोग पसंद कर रहे हैं। उसमें तो कुछ मानव जीवन, मानव कल्याण के लिए कुछ उपलब्धियां हैं। इसलिए आज विश्व भर में लोगों ने योग को अपना रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने अपना तपस्या से, अपना साधना से योग साधनाओं को विश्व को अर्पित किया है। आज पूरा दुनिया योग को अपना रहे हैं। ये टाइम टेस्टेड प्रैक्टिसेस है। महर्षि पतंजलि ने अपना अष्टांग योग का निरूपण किया। गौतम बुद्ध ने, महावीर और शंकराचार्य इत्यादि अनेक योगियों ने अपना अपना अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग पद्धतियों से ही, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है, अपना मूल स्वरूप जानना। आत्म साक्षात्कार योग का लक्ष्य है। योग का साधना में आसन, प्राणायाम और ध्यान की विधियां, इससे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और हमारा चंचल मन को शांत कर सकते हैं। आधुनिक जगत में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की बात करते हैं। विशेषतः आज कोरोना पैंडेमिक इस सिचुएशन में जो हमें इम्यूनिटी की बात करते हैं, कार्डियो रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी की बात करते हैं, इनके संदर्भ में योग का उपयोगिता और भी बढ़ गया है। दुनिया भर के विज्ञानियों ने, साधकों ने योग साधनों पर अनेक संशोधन प्रारंभ किया है। योग साधन के बल से हमारे अंदर इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती है कि रोग निरोधक क्षमता, किसी प्रकार के वायरस को हम रोकथाम करने में सक्षम बन जाते हैं। इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने पूरा दुनिया भर के और भारत के श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के योग परंपरा को आजकल के महान योग गुरु और योग विशेषज्ञ और विज्ञानियों से मिलकर एक सामान्य अभ्यास क्रम को जारी किया 2015 में। आज विश्व भर इस अभ्यास क्रम को करोड़ों लोगों ने अभ्यास किया। इस अभ्यास क्रम में कुछ सूक्ष्म आयाम, कुछ आसन, कुछ प्राणायाम और ध्यान की विधियां बताया गया है। हर रोज 45 मिनट इस अभ्यास करने से जो भी मैंने बताया, जो हमारा रोग प्रबंधन में और स्वास्थ्य रक्षण में और उसके साथ साथ हमारा आत्म विकास में हमें एक उपलब्धि मिल जाती है। मैं निवेदन करता हूं, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के जरिए
ये सामान्य योग अभ्यास क्रम के साधना ये हम जारी कर रहे हैं, उसका उपयोग आप सभी लें। इसमें हमारे विशेषज्ञों ने अनेक क्रियाओं के साथ साथ जिन लोगों को उसको कर नहीं पाते हैं वहाँ भी उन लोगों के लिए कुछ विशेष सुलभ उपाय आपको बताने जा रहे हैं। इसको आप अपनाइए, योग अपनाइए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। योग के प्रकार पारंपरिक ग्रंथों में योग के अनेकों प्रकारों का वर्णन है, जिसमें प्रमुख रूप से कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग, 4 योगों की विस्तृत चर्चा प्राप्त होती है। जो यह मनुष्य है, यह चेतना और 3 शक्तियों का समूह है। इस मनुष्य में जानने की शक्ति, मानने की शक्ति और करने की शक्ति निहित है। जो कर्मयोग है वह व्यक्ति के करने की जो शक्ति उसमें निहित है, उस शक्ति के विकास व प्रबंधन की विधि है। जो ज्ञान योग है वो व्यक्ति के जानने की शक्ति का प्रबंधन और उसके विकास की विधि है। भक्ति योग है वो व्यक्ति के मानने की जो शक्ति है उसके विकास और प्रबंधन की विधि है। ध्यान योग व्यक्ति की स्वयं से स्वयं की यात्रा है, अर्थात अपनी मूल चेतना का अनुभव या मूल चेतना से जुड़ने की प्रक्रिया या विधि है। चारों योग को अगर एक वाक्य में हम समझने का प्रयास करें तो कर्म योग कहता है कि हम कर्म करें, क्योंकि कर्म करना हमारा स्वभाव व व्यवस्था दोनों है। ज्ञान योग कहता है जो भी हमें कर्म करना है उसकी सर्वोत्तम विधि को पहले जाने और फिर उस सर्वोत्तम विधि के अनुसार कर्म करें। भक्ति योग कहता है जो भी हम कर्म करते हैं उसको पूर्ण समर्पण, निष्ठा व श्रद्धा के साथ करें। और ध्यान योग कहता है कि कर्म करने की हम शक्ति प्राप्त करें और वह शक्ति हमें अपने स्वयं के साथ संवाद स्थापित करके अपने स्वयं से जुड़ के प्राप्त होती है। योगाभ्यास प्रारंभ करने के पहले कुछ सावधानियां होती हैं जिनका पालन करना परम आवश्यक होता है। जैसे योगाभ्यास शांत वातावरण में आराम के साथ शरीर और मन को रिलैक्स करके करना चाहिए। योगाभ्यास खाली पेट करना चाहिए। इसके अलावा यदि किसी को कमजोरी महसूस होती है तो वह गुनगुने पानी में थोड़ा शहद मिला करके ले सकते हैं। योगाभ्यास के पहले मल और मूत्र का विसर्जन करके ही शुरू करना चाहिए। इसके अलावा यदि कोई स्नान करके योगाभ्यास करता है तो ये और अच्छी बात होती है। योगाभ्यास के लिए दरी, चटाई, कंबल अथवा योगा मैट का प्रयोग किया जाना चाहिए। योगाभ्यास में हमारा शरीर अच्छे से फ्लेक्सिबल और उसकी गतिविधि हो सके, इसके लिए सूती के हल्के और आरामदायक वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। योगाभ्यास करते समय या उसके पहले यदि किसी को हृदय संबंधी अथवा अन्य कोई क्रॉनिक डिजीज है तो शुरू करने के पहले अपने चिकित्सक अथवा योग प्रशिक्षक से परामर्श जरूर लें। प्रेगनेंसी और पीरियड के दौरान योग के अभ्यास शुरू करने के पहले अपने योग प्रशिक्षक से सलाह जरूर लें। योगाभ्यास करते समय कुछ सावधानियां होती हैं जिनका पालन करना परम आवश्यक होता है, ताकि हम योगाभ्यास के दौरान उससे होने वाले जो एडवर्स इफेक्ट हैं उससे हम बच सकें। योगाभ्यास के बाद भी कुछ सावधानियां होती हैं या कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना चाहिए। जैसे योगाभ्यास सत्र शुरू करने के पहले प्रार्थना या स्तुति से उसका आरंभ करें। इससे मन और मस्तिष्क
को विश्रांति मिलती है तथा योगाभ्यास के लिए एक शांत वातावरण निर्मित होता है। योगाभ्यास धीरे धीरे शुरू करना चाहिए तथा श्वास प्रश्वास के प्रति सजगता बनाए रखना चाहिए। यदि आवश्यक ना हो तो श्वास प्रश्वास को कभी रोकना नहीं चाहिए या जब तक कि कहा ना जाए ऐसा करने के लिए सामान्य श्वास प्रश्वास की गतिविधि बनाए रखिए। हमेशा श्वास प्रश्वास नासिका रंध्रों से ही लें जब तक कि किसी विशेष योगाभ्यास की क्रिया में दूसरी तरह करने के लिए कहा ना जाए। योगाभ्यास करते समय अपने शरीर को टाइट नहीं करना चाहिए या अकड़ना नहीं चाहिए या अनावश्यक झटका नहीं देना चाहिए। योगाभ्यास अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता के अनुसार ही करें। योगाभ्यास के परिणाम आने में देर लगती है। धैर्य रखिए और लंबे काल तक अभ्यास करें। नियमित लंबे काल तक अभ्यास करने के उपरांत इसके अच्छे परिणाम सामने आते हैं। योगाभ्यास करते समय लिमिटेशंस, उसके जो प्रिकॉशंस हैं अथवा जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं या बताई गई हैं उसको सदैव मन में रखें। योगाभ्यास का जो सत्र है या जो अपना अभ्यास है उसका समापन ध्यान से, गहरे मौन से, संकल्प से अथवा शांति पाठ इत्यादि से करना चाहिए। योगाभ्यास के पश्चात 20 से 30 मिनट के गैप के बाद ही स्नान करें अथवा इसी प्रकार आहार या अन्य खाद्य सामग्री 20 से 30 मिनट के बाद ही लें। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते प्रार्थना परमात्मा से जुड़ने का एक साधन है। यह हमें आंतरिक बल प्रदान करता है, उत्साह को बढ़ाता है, सकारात्मकता की वृद्धि कर नकारात्मकता को समाप्त करता है। सभी धर्मों में प्रार्थना को विशेष महत्व दिया गया है। सभी कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना से की जाती है। यही कारण है कि कॉमन योगा प्रोटोकॉल की क्रिया विधि में भी प्रार्थना से ही शुरुआत की गई है, जिसका भाव है हम सभी साथ साथ चलें, साथ साथ बोलें, हम सभी की मनः स्थिति एक जैसी हो। जिस प्रकार हमारे पूर्वज आचरण करते थे उसी प्रकार से हम भी उन्हीं का आचरण करते हुए प्रगति मार्ग में आगे बढ़ें। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम हमारे शरीर, श्वास व मन में संतुलन स्थापित करते हैं। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास हर उम्र के लोगों के लिए अत्यंत ही लाभदायक है और यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की एक विशेषता है कि इसका अभ्यास आप कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम हमारे संपूर्ण शरीर में रक्त संचार को ठीक ढंग से प्रवाहित करने में सहायक है। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास से हमारे शरीर के जोड़ व मांसपेशियां लचीला व सुदृढ़ होती है। आप यूं कहें,
यौगिक सूक्ष्म अभ्यास योग की प्रथम सीढ़ी है। ग्रीवा चालन। पैरों में 2 से 3 इंच का अंतर रखते हुए हाथों को कमर पर रखें। श्वास को बाहर निकालते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को वक्ष से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास लेते हुए सिर को जितना पीछे ले जा सकते हो पीछे ले जाएं। यह 1 चक्र पूर्ण हुआ। इस अभ्यास को और 2 बार दोहराएं। दाईं एवं बाईं ओर झुकाना या खिंचाव। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। कान को कंधे के जितना नजदीक लाना संभव हो लाएं। इस बात का ध्यान रखें कि कंधे ऊपर की ओर नहीं उठे होने चाहिए। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। अब श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। यह 1 चक्र पूर्ण हुआ। इस अभ्यास को और 2 बार दोहराएं। तृतीय चरण, दाएं एवं बाएं मोड़ना। सिर को सीधा रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर मोड़ें, जिससे ठुड्डी और कंधे एक सीध में हो जाएं। अब श्वास को अंदर भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर मोड़ें। श्वास को अंदर भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। यह 1 चक्र पूर्ण हुआ। इस अभ्यास को और 2 बार दोहराएं। चतुर्थ चरण, ग्रीवा गोलाकार घुमाना। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को सीने से स्पर्श करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं तथा वापस लाते समय श्वास को बाहर छोड़ें। इस प्रकार ग्रीवा 1 बार पूरी तरह से घुमाएं। तत्पश्चात ग्रीवा को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए ग्रीवा को पीछे ले जाएं और श्वास को छोड़ते समय वापस ले आएं। यह 1 चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को और 2 बार दोहराएं। स्कंध संचालन। चरण 1, स्कंध खिंचाव। पैरों को एक साथ मिलाकर एवं शरीर को सीधा रखें तथा बाहें शरीर के साथ लगाकर रखें। श्वास को अंदर लेते हुए बगल से अपनी दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों। श्वास को छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे की तरफ लाएं। इस विधि को और 2 बार दोहराएं। चरण 2, स्कंध चक्र। सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें और उसी तरह दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं।
श्वास को अंदर लेते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की तरफ ले जाएं, व श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। पीछे से आगे की ओर इसी क्रिया को 2 बार दोहराएं। कटी चालन। दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फीट की दूरी रखें। दोनों भुजाओं को कंधे की सीध तक उठाएं। इस समय दोनों हथेलियां समानांतर स्थिति में एक दूसरे के आमने सामने हों। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं, जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को दाईं ओर घुमाएं, जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को और 2 बार दोहराएं। अभ्यास के बाद समस्थिति में शिथिल हो जाएं। घुटना संचालन। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं तथा हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और शरीर को आधे बैठने की स्थिति में ले आएं। अभ्यास की अंतिम स्थिति में दोनों भुजाएं और जंघाएं जमीन की तरफ समानांतर स्थिति में होनी चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए शरीर को सीधा रखें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस नीचे लाएं। इस विधि को 2 बार दोहराएं। इसका अभ्यास कुर्सी पर बैठकर भी किया जा सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस साल हम योगा अपने घर में करें, घर के परिवार के सब सदस्यों के साथ करें और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक नए ढंग से हम इस बार आचरण करने वाले हैं। दुनिया भर लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। दुनिया की 1/3 जनसंख्या अब योग से अवगत है और योग में रुचि रखने वाले हैं। इस संकल्प से हम लोग आगे बढ़ते हैं। योग से निरोगी बने, स्वस्थ बने और संतुष्ट रहे और जीवन में संतुष्टि के साथ साथ क्रांतिकारी प्रगति हम करते रहें। योग दिवस के सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं डीडी भारती।